जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने जेएससी की नींव रखी और मुझ जैसे 45 साल के युवा पे जो नेतृत्व भार डाला है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसे यंग चेहरे को आपने एज ए चेयरमैनशिप का दायित्व निभाने का मौका दिया। बीरेन भाई, ये 14 महीना कार्यकाल हमने कोशिश करी है यूनिटी के साथ में टेक्नोलॉजी का साथ जोड़ने की, और टेक्नोलॉजी के लिए साथ जोड़ने के लिए हमने इम्पैक्ट कार्ड से लेके डेटा कलेक्ट करने तक का सारा काम हमने किया है। बहुत सारे कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त है, हमने क्या कार्यक्रम किए, पर आज वो समय नहीं है हम कार्यक्रमों पे। अब हमारे पास भी उतनी जागरूकता नहीं है। वो आने के बाद भी क्या बहुत से ग्रुप नहीं करते थे। हमने डॉटर्स डे के दिन सेल्फी विद डॉटर का प्रोग्राम रखा, डॉटर या डॉटर इन लोग कोई भी चलेगा। क्या हमारे पास केवल 550 एंट्रीज। हमने अभी 3 दिन पहले ही वृक्षारोपण के ऊपर हमने टास्क दिया कि अभी जून महीना आ गया है, क्या तो आप पेड़ लाइए। पेड़ भी कौन से 3 फीट वाले, और उसका वृक्षारोपण करें आप, फैक्ट्रीज में करें, स्कूलों में करें, गार्डन्स में करें, पब्लिक प्लेसेस में करें, जहाँ पे उसकी देखरेख हो सके। इसके पहले हमने पानी बचाव के लिए किया था। कंटिन्यूस फेडरेशन की तरफ से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, और रीजन के थ्रू वो सब तक जा भी रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अरुण भाई की काम करने की स्टाइल जो मुझे पता है, क्या भले मैं आप लोगों के ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन उनके पास आने के बाद वो इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान देके उसको आगे लेके जाएंगे, और किसी की कोई क्वेरी हो तो वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, फेडरेशन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं कि जिसके पास क्या प्रोग्राम करें, छोटे छोटे काम। आज उदयपुर में आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, पूना में मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, मुझे ड्रामा रखना है, मेरे पास है, अच्छे थिएटर्स है, मॉल्स है, बैंक्वेट्स है, आर्टिस्ट है, लेकिन छोटे छोटे गांवों में इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो वहां पे उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिले, ये एक आइडिया था। और इसके साथ आने वाले दिनों में हम फेडरेशन की तरफ से जो वेबसाइट है अपनी, उसके ऊपर हम 30 प्रोग्राम्स पोस्ट करने वाले हैं, जो आप अपने मेंबर्स को लेके कर सकते हो। यहाँ पे आपको रोज, क्योंकि अभी साल के अगर 10 प्रोग्राम भी देने हैं, तो कहाँ से लाएंगे नया प्रोग्राम, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो 30 प्रोग्राम्स हमने डिफाइन किया है, जिसका काम चल रहा है, और कुछ दिनों में उसको वो गेम्स कैसे खेली जाए, वो प्रोग्राम है, वो सिर्फ गेम नहीं है, उसमें प्रोग्राम्स भी है, वो कैसे किए जाए मेंबर्स को लेके। होता क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अभी भी जो बॉन्डिंग वाली बात किसी ने कही थी, क्या वो मेंबर्स की बॉन्डिंग होती है। अगर आपके जिस ग्रुपों में कभी कभी कोई ग्रुप का प्रोग्राम हुआ है और मेंबर्स उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिस दिन वो प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद उस मेंबर को पूछो, दूसरे दिन वो बहुत मिस करता है, सबको मिलना बहुत मिस करता है। एक दूसरे को फोन जाते हैं, अरे आज 9 बजे, रोज प्रैक्टिस करते थे, आज बहुत खाली खाली लग रहा है। बॉन्डिंग ऐसे अब पहले तो इंटरनली क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे आपके मेंबर्स आपके पास रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट प्रोग्राम की बात करें तो उसके ऊपर वर्किंग कैसा होता है कि काफी और भी जो चैलेंजेस से अभी तक फेडरेशन चल रहा है, उसको डिफाइन करना है। लेकिन उसके साथ में वेरी इमीडिएटली हम लोग एक आज ही मेरी बात हुई है आपके मेवाड़ टीम से कि 16 अगस्त हमारा 17 अगस्त को फेडरेशन डे होता है। ये तो शायद आप लोग को पता होगा, 17 अगस्त, और उसके पहले के रविवार से लेके अगले रविवार तक हम फेडरेशन वीक मनाते हैं, बराबर है। तो अब ये हमने तय किया है कि फेडरेशन वीक जो है, उसकी शुरुआत का जो पहला संडे होगा, यानी कि 17 तारीख के पहले का, उस दिन हम पूरे इंडिया में अपने जितने ग्रुप से उनको ब्लड डोनेशन का कॉल देंगे। और इस साल का हम पहली बार जब करने जा रहे हैं, अभी नौकार की किसी ने बात की थी कि जी तो नौकार ने किस तरह से किया। देखिए, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज के भी प्रॉब्लम्स है, कुछ बाकी के भी जो चैलेंजेस है, तो हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। तो अब ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि 16 अगस्त 400 ग्रुप 50,000 मॉडल्स हमको इकट्ठा करते हैं, शुरू करो। और ये देखिए, हमने ऑलमोस्ट पकड़ लो तो लगभग
2.5 महीने पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके 2 रीजन है। एक, आप अच्छी तरह प्लानिंग कर सको, जैसे उदयपुर जैसी सिटी में भी आप 4 या 5, जैसे समझो आज 35 ग्रुप्स उदयपुर में 45 ग्रुप्स है। मैं उदयपुर की हूँ 36 अभी 36 ग्रुप्स है। ज्यादा नहीं कम नहीं, अगर 5-5 ग्रुप मिलके कोई एक लोकेशन ले ले जो दूसरे लोकेशन से 4 या 5 या 7 किलोमीटर लंबा है और जहाँ पे हमारे पास कमर्शियल एरिया है, तो कम से कम 5 या 6 जगह पे आप कर सकते हो। और 5-6 जगह पे करोगे तो डेफिनेटली उस दिन आपके सिर्फ उदयपुर में से मैं चैलेंज देता हूँ कि कम से कम 1000 वोट ला सकते। बॉम्बे की बात करो, मैंने कमर्शियल इसलिए कहा, बॉम्बे में ब्लड डोनेशन कहाँ होता है पता है आपको? हम लोग नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया में ब्लड डोनेशन करते हैं। बॉम्बे में वो, बॉम्बे जो भी गया होगा तो दादर रेलवे स्टेशन की जो टिकट विंडो है सेंट्रल टू वेस्टर्न में, वहां पे बहुत बड़ी इतनी बड़ी एक एरिया है। दादर स्टेशन पे वो लोग करते हैं और ऑलवेज दे क्रॉस 1000 बॉटल्स कोई पे रखा। अभी से उसको इतना हैमरिंग करो ना। आज नौकर था तो नौकर के 15 दिन पहले रोज टॉक ऑफ द टाउन था। टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए। 16 अगस्त को शाम को हर एक को एक दूसरे का फोन आना चाहिए, भाई तुम्हारे जेंट्स के लिए कितनी बॉटल्स जमा की। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, सिर्फ बोल के नहीं चलने वाला है। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आखिर के 8 दिन तो ये जो टीम काम कर रही है रीजन की, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। मैं संगिनी को भी इसमें गिन रहा हूँ। क्या आपकी संगिनी भी जो है, आप भी कुछ ना कोई जगह पे इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हो। ये एक परमानेंट प्रोजेक्ट, एक शुरुआत है। हम इस साल, मैं ये भी नहीं कहता कि 50,000 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे मालूम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएंगे। शुरुआत करेंगे तो शायद अगले साल 50 क्रॉस करेंगे। लेकिन वो टॉप ऑफ द टाउन का एक माहौल बनाना जरूरी है। रोज अपने दोस्तों को भेजो, रोज अपने पहचान लो, जो मिले उससे बात करो, भाई 16 अगस्त को तो आ जाना, तेरे जितने भी लोग हैं उसको लेके आ जाना। उसको टॉक ऑफ द टाउन करेंगे ना तो बात अपने आप फैलती है और उस दिन लोग आएंगे। बैनर पूरे उदयपुर में बैनर दिखने चाहिए, रेलवे स्टेशन से लेके एंड तक। इस तरह से ये परमानेंट प्रोजेक्ट अगर करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कि एक बात आई थी कि भाई रिलीजियस इवेंट्स ऐड करना चाहिए। देखिए, जैसे फिर से एक बार कहूँ कि हर ग्रुप का एक खुद का कल्चर होता है और हमारे यहाँ 4 पंथ है। हमने इस साल, मैं आपको बताऊं, हमने इस साल जीरावाला में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का भी सोचा था। लेकिन इसके पहले के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे है ना कि भाई अगर हम मंदिर में करते तो और किसी को प्रॉब्लम आता है, या उनकी तरह का नहीं हुआ तो बीच में से बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। भाई हर एक का मन बड़ा नहीं होता है क्या, तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे कोई लिटिगेशन होने का चांस है, किसी का मन दुख होने का चांस है ना, अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना है, इसका हमने उसको स्क्रैप कर दिया। तो रिलीजियस वाला जो इवेंट की बात है, रिलीजियस इवेंट हर कोई ग्रुप अपने अपने हिसाब से कर सकता है और करते भी है। मेरे ख्याल से अब चातुर्मास आएगा तो हर कोई करता है। कोई जीव सेवा का काम करता है या तो कोई साधर्मिक का काम करता है। तो वो जो भी है, मेहता साहब ने कहा था कि जेएमए जो है उसको रिवाइव करना है। मेहता साहब उसी लाइंस पे कुछ बातें चल रही है क्या, लेकिन उसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, बट वी आर ट्राइंग। और एमबीएस है, एमबीएस के मेंबर्स अभी फिलहाल कुछ कारण से नहीं बन रहे। पहले के जो थे 3,500 मेंबर, उसमें से अभी लगभग 3200 मेंबर है क्या, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं जिससे कि उसका प्रीमियम हम नीचे ला सके। एमबीएस का क्या हो रहा है कि आज देखिए, जब शुरू किया था 20 साल पहले, तब जमाना अलग था। आज जमाना बदल गया। तब टर्म इंश्योरेंस ये सब नहीं था। आज टर्म इंश्योरेंस आ गया। तो आदमी को अगर किसी को समझो 3-4 हजार भरने का आता बोलता है इसने में तो मुझे यार 1 करोड़ का कवरेज मिलता है। तो उसके ऊपर अभी मंथन चालू है, कुछ ना कुछ मेहता साहब करेंगे क्या। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप, रीजन एंड फेडरेशन, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन हो रहा है, फेडरेशन से रीजन तक आ रहा है, रीजन से ग्रुप तक आ रहा है। अभी ग्रुप को अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने कहा क्या कि उसमें वो फेडरेशन के पास आए क्या, तो रीजन को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस टर्म में एटलीस्ट देखिए, वो इंडिविजुअली हम लोग कंट्रोल हर किसी को कितना कर सकते मालूम नहीं, लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो कुछ मैटर्स थे क्या, तो मेरे पास आए भी थे। मैंने कहा भाई आप अरुण भाई के पास जाओ, और बाद में फिर अरुण भाई ने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल करके सारी चीज़ों को सॉल्व किया था
क्या, तो ये एक कोशिश चल रही है एक सिस्टम बिठाने की। मैंने शुरू किया है, मेरे बाद और जो आएंगे वो भी बिठाएंगे, उसके आगे हम लेके जाएंगे। और एक बार पता चलता है ना कि फेडरेशन का हेडेक कम हो जाता है, क्योंकि देखो लिटिगेशन ही आता है, कोई प्यार वाली बात लेके नहीं आते कि मेरे को 1 लाख रुपया देना है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। तो वो हम लोग क्या होते हैं, रीजन चेयरमैन इज इम्पोर्टेंट पर्सन ओवर देयर, उसको वहां पे हमने रीजन चेयरमैन को क्यों रखा है, तो ही विल टेक केयर ऑफ द रीजन। उसमें फिर ग्रोथ का देखना, जो भी देखना, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजन को इन्वॉल्व करना। इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो है, हमारे जो रूटीन प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं, क्या हम लोग उतने ही प्रोग्राम रख रहे हैं, क्योंकि फेडरेशन लेवल पे एक लिमिट से आगे जाना क्या वो ठीक बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, रीजन अपने लेवल पे, अलग अलग रीजन अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो आप सब जानते हो बहुत अच्छे प्रोग्राम मेवाड़ में किए गए। क्या जीतो और बीजेएस के बारे में बात हुई, ठीक है, बहुत बड़ा जीतो, बीजेएस, लायंस हो, रोटरी हो, ये प्रोमिनेंट नाम है जिसमें हमारे समाज के लोग हैं। देखिए, हर एक का मोटो अलग होता है, हर एक का फोकस अलग होता है, हर एक की काम करने की शैली अलग होती है, क्या, और हर एक का, अगर आप जेएससी को डिफाइन करना जाओ 1965 से लेके आज भी, तो उसका डेफिनेशन ये है, टू स्पेंड अ स्ट्रेस फ्री इवनिंग विथ लाइक माइंडेड पीपल। आप आओ, बिना स्ट्रेस के आओ, अपने जहनों के साथ खाओ पियो, मजा करो, 3-4 घंटा भूल जाओ सब कुछ और आके करो। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही है। अब जैसे मैंने कहा ना, ये 1965 से चला आ रहा है, तब उसको थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अभी ऐड क्या करना है, तो हमने इस साल पिछले मई महीने में हमने अपने न केवल जेएसजी मेंबर्स के लिए, सारे जैनों के लिए, जितने भी आपके चाचा मामा बेंगलोर में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, गुवाहाटी में हो, मान लो वहाँ अपना ग्रुप नहीं है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस का फ्री रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट शुरू करी। हमने उसके ऊपर काफी काम भी किया है। क्या क्या बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्या उसके ऊपर अभी तक 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ 350 एंट्रीज आई है। हम ग्रोथ की बात बहुत कर रहे हैं, हमने 1 घंटे में बहुत सारी बातें की। मैं पर्सनली बहुत जगह पे जाता हूँ ना, तो पर्सनली देता हूँ कि भाई ये जो आपको दिया मैंने, आपका बिजनेस, आप बेटे को बोलो भरने के लिए। आज तक नहीं होता है, बातें करने बैठते बहुत बातें होती है, लेकिन होता नहीं है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अगर आप मान लो फ्री में रजिस्ट्रेशन है, आप सब जानते हो जो जीतो से जुड़ा हुआ है, क्या जीतो में जेबीएन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि जेबीएन के बेसिस पे हम बीएनएफ स्टार्ट करें, हमने पूरा रोड मैप बना दिया उसका, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। फेडरेशन की लेवल की बात करें, हम बीएनएफ शुरू करेंगे। हम लोगों ने जुलाई में, पिछले जुलाई में 3 दिन की बिजनेस मीट रखी थी पुणे में, वेरी रीजनेबल कॉस्ट, सब कुछ। क्या हमारे पास केवल 27 लोगों की एंट्री है। 27 लोगों में क्या B2B करूंगे, प्रोग्राम पूरा कैंसिल किया हमने। और ये आप मान लो कि यहाँ 75-80,000 मेंबर्स है और हमारे पास 1% लोग भी नहीं आते, तो हम कैसे काम करें। हमको अभी नजरिया बदलना पड़ेगा। जेएसजी बदल रहा है, बच्चों को अगर लाना है ना अंदर, आज यहाँ पे आप जितने बैठे हो ना, मैं आप सबको एक बात बोलता हूं कि आप ये ट्राई कर लो। आपने अगर मैं जो बोल रहा हूं किया ना, आपको डेफिनेटली अगले 20 साल तक जेएसजी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेवाड़ में। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उसके जितने भी शादीशुदा बच्चे हैं और उनके जो दोस्त हैं, अरुण भाई इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहे हैं, एक यूथ कॉन्फ्रेंस प्लान करो इनके बच्चों की, जितने भी आपके मेंबर्स हैं सब आपके उम्र के आजू बाजू के रहेंगे। अपने बच्चों को 20,000, 22,000, 25,000 2 दिन 3 दिन का करके यूथ कॉन्फ्रेंस का प्लानिंग करें रीजन, उसमें आप भेजो। 200 कपल भी आए ना आपके उदयपुर से, मान लो 150 आए, बाहर से 50 आए, वो 150 में से अगर 50 का भी मन लग गया ना जेएसजी में कि नहीं दोस्ती हो गई, चल अपन भी ग्रुप बनाते हैं, उनको मोटिवेट करो। ऐसा नहीं कि आ जाओ घूम लो और चले जाओ, वहां उनको 2 दिन में केवल 2 घंटे के लिए मोटिवेट करो। आप अगर 2 दिन तक जेएसजी करेंगे तो और भाग जाएंगे वो, लेकिन 2 दिन तक उनको बताओ कि जेएसजी में क्या है, जेएसजी में B2B है,
जेएसजी में अभी हमने मैट्रिमोनियल साइट शुरू की है। नॉमिनल सिर्फ 1800 रुपीज में आपको 70 लोगों के बायोडाटा देखने मिलते हैं। क्या जबलत साहब केवल 10 एंट्रीज आई है। काम करने की बहुत कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पे नहीं लीजिए, मैं जनरल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। क्या कि हमको इसमें आज से शुरू कर सकते हैं ये सब, और अपने पास टाइम है। अच्छा, सिर्फ मेरा टर्म है तब तक नहीं, इसको आप आगे लेके जाइए, अगले साल भी करो, उसके अगले साल भी करो। अल्टीमेटली हमको जेएसजी और जैन समाज के लिए करना है, वीरेन भाई के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। B2B में अगर आप देखो ना, सिर्फ अभी 350 है। अभी आप वेबसाइट पे चले जाओ, आप वेबसाइट स्टडी करिए jsgf.org, आप वही कर देना jsgf.org, सब पूरा लुक एंड फील चेंज कर दिया, और उसके अंदर आपको जेएसजी के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो उसके ऊपर मिल जाएगी आपको। आपको मान लो अभी किसी ने कहा था कि अगर मुझे बैंगलोर जाना है क्या, तो वहां में कैसे जानता हूँ, मेरी बॉन्डिंग नहीं होती है। कन्वेंशन को लेके किसी ने बात की थी अभी, क्या साहब उसके ऊपर पूरे इंडिया के सारे ग्रुप्स के सारे ऑफिस बेयरर्स के नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर हमने नहीं डाले, आपको उसमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर वेबसाइट से लेके आजकल फेक कॉल्स, जंक कॉल्स बहुत आते हैं, तो हमने वो नहीं किया है। यू हैव टू पुट अ रिक्वेस्ट कि भाई आई एम विजिटिंग बैंगलोर एंड आई नीड योर हेल्प, सो काइंडली कॉल बैक, आई एम फ्रॉम जेएसजी सो एंड सो, बस इतना डाल दो, डेफिनेटली आदमी का फोन आएगा। मेरे पास कम से कम 100 टेस्टिमोनियल से कि ऐसा होता है। तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट के थ्रू आप जाइए। और एक बात, आप फैमिली एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर सकते हो। मान लो आप में से किसी को आगे जाते हुए एक इच्छा है कि मेरे को पूना घूमने आना है 3 या 4 दिन के लिए, आप पूना में मुझे या किसी भी पूना वाले को कांटेक्ट करो कि भाई मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ क्या, तो मेरी ऐसी सोच है कि मैं पूना घूमने आ रहा हूँ 4 दिन के लिए, तो आपका फैमिली जो है, मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ उदयपुर, मेरे घर में आके रहो, मैं आपके घर में आके रहता हूँ। इस तरह का भी आप कर सकते हो। देखिए, इसमें आपको कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कि एक नया एक इट्स अ डिफरेंट वे टू क्रिएट अ न्यू बॉन्डिंग। फैमिली एक्सचेंज प्रोग्राम का ट्राई कीजिए। और ये इसके पहले हमने उसके लिए एक चेयरमैन रखा था, और उन्होंने उस टाइम पे, उनके टाइम पे 3 केसेस ऐसे किए थे 2 साल में कि इंटरनली उन्होंने करवाया था। आज की तारीख में वो लोग जुड़े हुए जो एक दूसरे के यहाँ गए थे, पहले जानते भी नहीं थे। तो बॉन्डिंग और ये क्रिएट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आप कर सकते हो। क्या यूथ कनेक्ट की मैंने जैसे बात की, यूथ कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, यूथ को लाइए, यूथ आएंगे ना थे कि यूथ के लिए क्या है जरूरी आज की तारीख में, करियर, नेटवर्क, बिजनेस, ये तीनों प्लेटफॉर्म हमने तैयार रखे हुए हमने। अच्छा, आज मान लो आज नहीं है ना जेएसजी का मेंबर, उसको एक बार कनेक्ट तो करो। नए ग्रुप शुरू करने हैं ना, नए ये बच्चों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं। क्या उनके पास एक रिमोट हाथ में दे दिया तो उनके पास 100 चैनल है टाइम पास करने के लिए, बाहर जाने का टाइम है। एक काम करो, आप ग्रुप फॉर्म करो जेएसजी का, और उसके अंदर केवल और केवल बिजनेस मीट्स करे वो लोग हर महीने में। उनके लिए वो जरूरी है ना, खाना पीना जरूरी नहीं है। उनको बोला PNF चालू करो, अंडर द नेम, या आपके ग्रुप के नाम के नीचे PNF चालू करो। मान लो जेएसजी उदयपुर अनंता है क्या, तो उसके नाम पे अनंता BNF, जैसे संगीनी फोरम है क्या, जैसे उस तरह से युवा फोरम या तो यूथ फोरम आप शुरू करो। यूथ फोरम नहीं कर सकते हम, यूथ फोरम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसको आप PNF करके करो। जो शादीशुदा है उनको, जो शादीशुदा नहीं है उनको युवा फोरम शुरू करो। पुणे में 4 युवा फोरम चल रहे हैं, इतने एक जमाने में 30 युवा फोरम थे, आज सिर्फ 4 चल रहे हैं, और चारों सिर्फ पुणे में चल रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक वेल। क्या उनको सिर्फ थोड़ी लिबर्टी चाहिए, उनको एक ही हम समझाते हैं, आपको पूरी लिबर्टी है लेकिन ब्रैकेट में रह के काम करना है। लिबर्टी पूरी, आपको कहाँ प्रोग्राम करना है आपकी तरह के, आपको नाइट आउट के लिए जाना है ना, नो प्रॉब्लम, हमारे 2 मेंटर्स आपके साथ में रहेंगे। 2 लेडीज जाते, जेंट्स जाते भी नहीं है क्या, 2 लेडीज मेंटर्स को हम साथ में भेजते हैं। उनको उनके मजा करने दो, 2 लेडीज रहे तो उनको नहीं होता है, जेंट्स बैठे तो बच्चों को प्रेशर होता है। These are the systems। अगर आप ये सब करोगे, फॉलोअप करोगे, तो डेफिनेटली अपने को थोड़ा थोड़ा जो ये प्रॉब्लम बताएंगे ना, उसमें रास्ता निकलते जाएगा। रोल ऑफ जोन कोऑर्डिनेटर, यस, रोल ऑफ जोन कोऑर्डिनेटर।
सुबह बात हुई अरुण भाई से। अरुण भाई, मैंने कहा जैसे मैं आपसे बात करता हूँ और आप रीजन से बात करते हो, आप भी ग्रुप तक ना जाते हुए जोन कोऑर्डिनेटर को एक्टिवेट करो। क्या उसको भी फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, उसको भी फील ऑफ डूइंग समथिंग आ रहा है क्या, और ऑटोमेटिकली ग्रुपों में भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ग्रुप भी ये समझेगा कि यार अपने को ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, क्या छोटी मोटी बातों के लिए उनसे बात करें। उसको अगर नॉलेज नहीं है तो अरुण भाई के पास आ सकता है, अरुण भाई के पास अगर नहीं होगा तो फिर बीरेन भाई के पास है। लेकिन एक सिस्टम क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। जोन कोऑर्डिनेटर मैं कहूँगा, जोन कोऑर्डिनेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। आज दे आर वर्किंग, बोलते आज मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमको अगर अभी हम इंडोर गेम्स ले रहे तो हम एक भी ग्रुप से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। हमारे रीजन के लोग, मैं तो फेडरेशन से हूँ, हमारे रीजन के लोग भी कोई भी बात नहीं करेगा। वहाँ जो जोन कोऑर्डिनेटर वो करेगा, उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ का फिर वो रीजन का जो ऑफिस बेरर वो बात करेगा, फिर नहीं हुआ तो आईडी बात करेगा। एक हायरार्की क्रिएट कर दिया ना, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जोन कोऑर्डिनेटर को अपने आप इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। फॉरेन टूर के बारे में कहा तो वो तो सब्जेक्ट टू देखते हैं कैसे अरेंज होता है। क्या नौका दिवस के बारे में भी मैंने बताया, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आ रहा है। रिटेंशन जो ग्रुप्स का करना है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है या प्रोग्राम को लेके, तो मैंने बताया कि 30 प्रोग्राम्स आ रहे हैं। क्या संगीनी फोरम, संगीनी फोरम को भी मैं कहूँगा कि आप आपके यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हर संगीनी, वी हैव 88 संगीनीज GSGIF में। लेकिन प्राइमरीली ये बताइए कि आप अपने पेरेंट ग्रुप को कितना सपोर्ट करते हो। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल अगर नहीं कर रहे हो तो। लेकिन बहुत सी जगह भी ये देखा है, संगीनी शुरू हो जाती है, संगीनी अपने अपने ग्रुप की तरह रहते हैं, बट ओरिजिनल उनका जो पेरेंट ग्रुप है, पेरेंट ग्रुप को कोई भी प्रोजेक्ट में कितना सपोर्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इस साल जब अवार्ड दिए जाएंगे, मैं आप संगीनी को बोल रहा हूँ, तब हम डेफिनेटली ये देखने वाले कि आपने आपके पेरेंट ग्रुप के लिए क्या किया। आपने प्रोग्राम भले 100 किए रहेंगे, लेकिन आपने इंडिविजुअली किए रहेंगे और पेरेंट ग्रुप के कोई भी प्रोजेक्ट में आप अगर नहीं हो तो आपको माइनस पॉइंट होगा। तो ये भी संगीनी बनाने का रीजन ही वही था कि भाई पेरेंट ग्रुप के जेंट्स को काम बहुत होता है, तो चलो आपका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अब हमको दो, प्लस 50 या 10 या 20 जो भी आपके मेंबर्स है ना, वो उसमें होने चाहिए। तब जाके संगीनी का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो पर्पस से होगा। डोंट टेक इट, आई मीन मैं एकदम क्लियर बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको रोड मैप क्लियर पता चले। अगर मैं नहीं बोलूंगा क्या तो आप वही करते रहोगे, अल्टीमेटली क्या उसका आउटपुट नहीं रहेगा, तो संगीनी फोरम का ऑब्जेक्टिव हमारा सामने होता है। तो ये हिसाब से फेयर बाय संगीनी जो है, तो आपके यहाँ पे तो अरुण भाई यू कैन टेक अ लीड इनटू इट। आपके यहाँ पे आप कर सकते हो दिवाली मेला वगैरह, क्या तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिमोनियल की बात मैंने बताई, मैट्रिमोनियल रिक्वायर्ड है, तो मैट्रिमोनियल की ऑलरेडी साइट है अपने पास। उसके लिए ये सारी चीजों का आप JSGIF.org पे जाओगे तो ये साइट के रीडायरेक्टिंग बटन जो है, पॉइंट जो है वो है उसके अंदर। आप जाके स्टडी तो करो, भले आप उसके अंदर एनरोलमेंट खुद आपके यहाँ समझो कोई शादी के लायक नहीं है, अब उसको स्टडी तो कर, आप किसी को सजेस्ट तो कर सकते हो कि भाई इसमें जाओ, जैन सोशल ग्रुप में आपको एटलीस्ट वो बोलते हैं ना कि क्लियर कैंडिडेट तो मिलेगा, इतना तो भरोसा रख सकते हैं। तो वो हिसाब से रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात हुई थी, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। क्या उसके कुछ रीजंस है, मोहन भाई लगभग पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ रीजंस है। लेकिन मोहन भाई हम थोड़े टाइम में जो गाइडलाइंस आपने बीच में शेयर करी थी उसके ऊपर वर्किंग करके यू विल बी इन्वॉल्व इनटू इट। लेकिन हम गाइडलाइंस बना सकते हैं क्या, क्योंकि रीजन किस तरह से काम करे, उसमें गाइडलाइन से क्या होता है, कभी कोई 19-20 काम करना है ना, तो वो एज पर सर्कमस्टेंसेस कर सकते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि फिर वो रीजन चेयरमैन है ना, वो पूरा बन जाते हैं कि अगर उसको वो डिसीजन लेना है तो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो वो हिसाब से तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली सोच सकते हैं। B2B की मैंने बात कर दी। क्या काउंसलिंग फॉर यूआर्स, उसके ऊपर हम सोचते कैसे कर सकते हैं।
फंड्स पर ग्रुप की बात किसी ने करी थी कि ग्रुप को आप फंड्स दो कोई इवेंट्स के लिए। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, हम लोग कंट्रीब्यूशन जो है क्या वो हार्डली 100 रुपये पर कपल लेते हैं, और वो जो पैसा आता है क्या वो हार्डली पूरा मिला के 35 लाख के आजू बाजू आता है। अब 35 लाख में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, हम ये जो इवेंट्स होते हैं जो रीजन में उसके लिए हम पैसा देते हैं, और ये सब मिला के है ना ज्यादा कुछ बचता नहीं। तो इतना कोई बहुत बड़ा अमाउंट हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ही बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आज मान लो लायंस में या रोटरी में एनीथिंग बिटवीन 3000 to 8000 10,000 जाता है, और वो उनके मेंबर्स भी ज्यादा है क्या, तो वो हिसाब से सब्सटेंशियली 3 साल 5 साल में एक बार आता है वो, इस तरह का कुछ सिस्टम है। तो वी आर नॉट कैश रिच। नहीं आता नहीं है, वहाँ से भी नहीं आता। अच्छा, लायंस में भी पैसा नहीं आता किसी ग्रुप को। अच्छा, मेरे को रोटरी का मतलब है, रोटरी में कोई रोटरी में भी नहीं आता। ओके, एनीवे व्हाटएवर, लेकिन ये जो है ना क्वांटम, अपने पास वी आर नॉट कैश रिच। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमको किसी को लोड भी नहीं करना है, जिस तरह से काम चल रहा है हैप्पी है। अपने अपने एंड पे उदयपुर में कुछ करना है तो उदयपुर की टीम बैठी है, क्या राजस्थान में कुछ करना है तो जयपुर में टीम बैठी है, पुणे में कुछ करना है तो वहाँ टीम बैठी है। प्रोजेक्ट्स लेते हैं वहाँ पे वो लोग इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं क्या, तो वो थोड़ा लोकल लेवल पे होगा। फेडरेशन इज नॉट कैश रिच क्या, और उसका रीजन ये है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ग्रुपों के पास से भी कोई बहुत बड़ा आता नहीं, जो आता है वो सब एक्सपेंसेस में ही मैचअप हो जाता है। और ये अगर जानना भी है तो मैं इसको ऐड करूंगा कि आप सब लीडर्स हो, आने वाले दिनों में सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और एजीएम होने वाली है, आप आइए उसमें। आप जब आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से फेडरेशन चल रहा है। नहीं तो चार्ज जो शायद आपका भी आए कि भाई इसको ऐसे एस्केलेट करो। हमने पिछले साल एक फॉर्मूला नया लेके आए क्या, मैंने सजेस्ट किया कि भाई पहले 200 रुपया था पर कपल, मैंने वो 100 रुपया करवा दिया क्या, और उसके साथ में जो कंट्रीब्यूशन का सिस्टम दिया उसमें पिछले साल लगभग हमने 14 लाख रुपया रीजन को वापस दिया, अलग अलग रीजन को, कि भाई ये आपके एक्सपेंस के लिए रखो। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं, बट इसमें बहुत बड़ी अमाउंट हम नहीं कर सकते हैं। मेंबरशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, 45 ग्रुप्स ऑलमोस्ट इन मेवाड़ रीजन, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि सिर्फ युवाओं के ग्रुप खुलते हैं ना अरुण भाई, तो आप खोलिए। बाकी एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप या ये उम्र के अगर कोई लोग हैं तो उनको ग्रुपों में इनकॉर्पोरेट कीजिए। क्या नए ग्रुप करने के बदले मेंबरशिप स्ट्रेंथ बढ़ाइए ग्रुपों की, बहुत जरूरी है। आगे जाते हुए वापस तबीयत की वजह से कुछ वजह से वापस इन्हें डाउनफॉल आता है इस तरह के एज फैक्टर वालों में। तो अभी अगर कोई मेंबर्स आते हैं नए जो जेएससी में नहीं है लेकिन उनको जुड़ना है, एक्सेप्ट फॉर युवा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि युवा अपने ज्वाइन होंगे ना तो वो सफोकेट होंगे या तो आप सफोकेट होंगे। तो युवा का छोड़ के अगर नया ग्रुप बनता है तो उसको थोड़ा सा तो इनको बोलिए कि ये लोग आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके, सेवा कार्य हम लोग करते ही है। मंगल यात्रा का देखिए, मंगल यात्रा हमने पूरी पिछले 4 साल से ऑनलाइन कर दी है। बीच में कभी एक 3-4 महीने में कुछ इश्यूज थे, इसके लिए मंगल यात्रा बंद रखी थी। अब वो वापस उसका काम शुरू हो गया है, लेकिन मंगल यात्रा 100% ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि सिर्फ मंगल यात्रा प्रिंट करके सबको भेजने का खर्चा आज की तारीख में 20 लाख रुपया है। तो इसके आप क्या कर सकते हो कि जिसको मंगल यात्रा में इंटरेस्ट है उसके बाद सॉफ्ट कॉपी आती है, हर जगह हर ऑफिस में कलर प्रिंटर होता है, नहीं होता है तो अपने यहाँ पे जो जेरोक्स मशीन वाले होते हैं उनके पास होता है, वो प्रिंट निकाल ले और पढ़ ले। लेकिन कैसा है, 20 लाख का 35 लाख में 20 लाख का उधर डाल दो, उसमें रहेगा क्या? तो वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। तो उसके लिए हमने उसको बीच में ये किया था, और कंपटीशन के जो रिजल्ट्स है मोटा मोटी लगभग सब चीजों के आते हैं। कभी कोई एक आध प्रोजेक्ट में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वो नहीं दे पाए, लेकिन डॉटर्स डे हो या बाकी कोई भी हो, जब पेट्रियोटिक सॉन्ग का हो, तो ये सब में हमने रिजल्ट भी डिक्लेयर किए थे और सबको प्राइजेस भी भेज दिए थे। तो ये ओवरऑल जो है, क्या ये आपकी जो क्वेरीज थे उसका एक ओवरऑल थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि फेडरेशन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चलने की कोशिश कर रहा है, रीजन को कैसे साथ में लेके चल रहा है, जोन के बारे में क्या सोचता है, ग्रुपों के बारे में क्या सोचता है। तो इस तरह से आज की तारीख में ये व्यवस्था है। इसमें और भी जो इनपुट्स जो लिख के लिए है मैंने, क्या वो
these are the points of consideration for some changes. और चेंजेस टीम के साथ बात करके फिर उसका कोई कमिटमेंट दिया जाएगा कि भाई हाँ ये एक सजेशन है, उदयपुर गया था, इसके ऊपर सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ हमारे पास प्रेसिडेंट्स के एक्सपीरियंसेस है कि ये किया था लेकिन वो चला नहीं। तो इस तरह की पूरी बातें करके हम इसको वापस कैसे आगे लेके जाए। पर इतना मैं कमिटेड हूँ कि अगर वो पॉजिटिव साइंस दे रहा है ग्रोथ के लिए तो आई एम कमिटेड कि उसको मैं अप्लाई करूँ। सब्जेक्ट तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, या पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये ओवरऑल वर्किंग का आने वाले दिनों में क्या अब जुलाई में हमने अंताक्षरी रखी है क्या, उसके बाद में हम इंडोर स्पोर्ट्स का प्लान कर रहे हैं कि क्रिकेट है, ग्राउंड क्रिकेट ना। हाँ, सबसे मेन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मेवाड़ रीजन पे हमने दी है वो है, पहली बार अब तक संगीनी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये, जिसमें 200, 300 या 400 के आजू बाजू लोगों ने अटेंड किया। मैं मेवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरेशन के संगीनी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। इस साल मेरा खुद का ड्रीम बोलो या सोच है, मुझे न केवल संगीनी की बहनें हमारी, पर कोई भी लेडीज, कोई भी फीमेल हमारे जैन सोशल से जो है उसके लिए या उनके लिए एक नारी सम्मेलन दीवा कॉन्फ्रेंस का प्लान आने वाले 6, 7, 8 अक्टूबर को हम उदयपुर में करने का प्लान कर रहे हैं। और मैं इतना पक्का बताऊंगा कि जितने भी रूटीन प्रोग्राम है उससे बहुत ही हटके होने वाला है। नॉर्मली आपने संगीनी कॉन्फ्रेंस में अब तक जो देखा है उससे बहुत अलग आप देखोगे। इसमें स्किल होगा, इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी होगा, इसमें कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी होगी, बहुत कुछ। मतलब इतना अलग तरह का प्रोग्राम है क्या, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, डाउन द लाइन आपको पता चलेगा। लेकिन एंड वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट इट टू 1000, पूरे इंडिया से 1000, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो आप लोगों का तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी आप लोग के पे रहेगी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी ये पूरी जो टीम बैठी है मेवाड़ की, क्या इनके सबके ऊपर है क्या, और ये सब मिलके जो करेंगे उसमें आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि आपके जितने रिलेटिव जेएसजी में है, मैं उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ या मेवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो आपका कोई बॉम्बे में है, आपका कोई कोयम्बतूर में है, आपका कोई चेन्नई में है, जेएसजी का मेंबर होना चाहिए क्या। तो उनको भी इसमें आने के लिए यू विल मोटिवेट देम क्या। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हम लोग मिलके सब प्लान कर रहे हैं क्या। तो और मुझे मैं ऐसे नहीं कहूँगा, आशा है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम 1000 को क्रॉस करके वेटिंग पे चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की मेहनत पिछले 15-20 दिन से पूरी टीम कर रही है, उसके ऊपर वर्किंग जो करना, जगह देखना, जो भी ये सब मिलके कर रहे हैं क्या। तो ओवरऑल मेरा जो ओवरव्यू मेरे पास है क्या, हम लोग कल उसके ऊपर काफी बैठने वाले हैं क्या। बट आई एम कॉन्फिडेंट क्या कि ये वो तो बोलते हैं ना, डायमंड इन द क्राउन होने वाला है ये प्रोग्राम जो है। बाकी हमारे जितने भी प्रोग्राम है ना वो सालों से चलते आ रहे हैं। क्रिकेट हम सालों से खेल रहे हैं, इंडोर स्पोर्ट सालों से खेल रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम इस तरह का, संगीनी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है, लेकिन नारी सम्मेलन जो है क्या वो पहली बार हो रहा है 1000 लोग। एंड आप सब लीडर ऑफ द लीडर्स हो क्या। जैसे मैंने कहा कि नौकर में जैसे आखिरी के 8 दिनों में जिसको भी मिलो नौकर की बात कर रहा था, वैसे ये प्रोग्राम जो है नारी सम्मेलन और ब्लड डोनेशन ड्राइव क्या, ये दो जो है ना आप सबकी जिम्मेदारी है क्या कि हाईएस्ट काउंट हमने भाई मेवाड़ से कर किया 45 रुपए, लेकिन हमारे सामने हमने 4,500 से ज्यादा बॉटल, 4,500 से ज्यादा बॉटल हमने इकट्ठा की, 5,000 से ज्यादा बॉटल इकट्ठा की क्या। ये जो है ना क्या, इस जज्बे के साथ हमारे नारी सम्मेलन में हमारे केवल मेवाड़ रीजन से 400 लेडीज है, आप 1000 की क्या बात कर रहे हैं। इस तरह का जो जज्बा लेके अगर हम करेंगे क्या, तो डेफिनेटली ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि हम BNF शुरू कर रहे हैं और वेबसाइट भी आप चले जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। आप जैसे जैसे कनेक्टेड रहोगे, वेबसाइट पे भी आप जाएंगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, फेडरेशन क्या कर रहा है, रीजन के इवेंट्स भी अभी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मेवाड़ में कोई प्रोग्राम आ गया, उन्होंने डिटेल भेजी, वो सीधा पोस्ट हो जाएगी उसके ऊपर, पूरी दुनिया देखेगी। आप B2B में आप कनेक्ट होते हो, रजिस्ट्रेशन करता, अच्छा आपका एक नहीं, आपके 4 बिजनेस है ना, चारों के चारों बिजनेस फ्री में रजिस्टर होना है और वो ग्लोबली देखा जाएगा। केन्या में हमारा ग्रुप है, नायरोबी में क्या, पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। मान लो आपका कोई आइटम है, उनके ध्यान में आएगा कि अपना GST वाला कर रहा है, तो
तो वहां बैठ के उनको समझ जाएगा, जब तक आप डालोगे नहीं तब तक नहीं समझेगा। बस इतना ही कहूंगा क्या कि जब टर्म की शुरुआत की तो ये तय किया था कि लगभग जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप और ग्रुप के लीडर से मिल सकूं, क्या ये इरादे के साथ क्या मैंने ये 2 साल की शुरुआत की थी। और मेरे प्लानिंग के हिसाब से खास मैंने कहा था कि जब हम नारी सम्मेलन की प्लानिंग करेंगे तब आप लीडर्स भी रखना अरुण भाई। क्या रमेश भाई से भी बात होती रहती है, अरुण भाई से बात होती रहती है क्या, और उस तरह से आगे लीडर्स मीट जो रखी है अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन। क्या और सही में इस तरह का अगर मिलते भी रहे ना क्या, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, एक एक दूसरे को नाम से पहचानेंगे। शायद आप में से कोई पुणे आता है तो आपको मन होगा कि चलो टाइम निकाल के वीरेन भाई को फोन। अरे सर